Hi everyone, welcome to an academy. I am Paras Chitkara, and in this video I'll be sharing 5 tips to write better PSIR answers and improve your PSIR scores. Trust me, if your scores are stuck in lower 200s, ठीक है, अगर स्कोर बढ़ नहीं पा रहा तो ये 5 सिंपल टिप्स आप ध्यान में रखो और इन्हें अपने आंसर्स में अभी से अप्लाई करना स्टार्ट कर दो। एंड इवन इफ यू आर राइटिंग दिस पर्टिकुलर मीन्स, उधर जाकर ये चीज़ें ज़रूर ध्यान में रखना कि ये अपने आंसर्स में होनी चाहिए। ऑलराइट, फॉर दोज हु नो मी एंड दोज हु डोंट, I have appeared in 4 CSE, UPSC CSE interviews and scored 310 in PSIR. थ्रू आउट अपने मेन से मैंने 5 मेंस दिए। मेरा यही एक्सपीरियंस रहा कि जब मार्क्स कम आए तो किस लिए कम आए, क्योंकि ये चीज़ें आंसर्स में मिसिंग थी। ठीक है, फिर वो एक फ्रेमवर्क, एक रेडीमेड स्ट्रैटेजी बनाकर रखती कि हाँ, ये चीज़ों के बेसिस पर ही अपना वहाँ पर आंसर लिखना है। पहले कोर डिमांड एड्रेस करो, सबसे इंपॉर्टेंट होता है हमारा कोर डिमांड एड्रेस करना। ठीक है, कोर डिमांड एड्रेस करो, उसके बाद ये चीज़ें अपने आंसर्स में ऐड ऑन कर आओ, फिर देखो कैसे तुम्हारे मार्क्स इंप्रूव होंगे। ऑलराइट, सो सबसे पहले क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है साथ में ऐड करना कंटेम्प्ररी रेलेवेंस। कंटेम्प्ररी एग्जांपल्स तुम ऐड कर सकते हो। कोई भी 15 मार्कर लिख रहे हो, 10 मार्कर या 20 मार्कर लिख रहे हो, ठीक है, उसमें हमेशा जो भी थियोरेटिकल स्टैटिक पार्ट है उसको हमेशा कोशिश करना कि वहाँ पर एक करंट से या कंटेम्प्ररी लिंकेज हो जाए। ठीक है, वो दिखाता है कि तुम्हें चीज़ें समझ में आ गई हैं, इन डेप्थ तुम्हारी एनालिसिस है, तुम्हें उसे अप्लाई करना आता है। ये यूजुअली हम कब लिखते हैं? प्री कंक्लूडिंग पैराग्राफ में, ठीक है? या फिर हम इसको लिखते हैं कंक्लूजन में। अब हम उस कॉन्सेप्ट को करंट से लिंक भी कर सकते हैं या फिर हम उसकी कंटेम्पररी रेलेवेंस बता सकते हैं। ठीक है, अब जैसे एरिस्टोटल की सिटीजनशिप की क्या इंपॉर्टेंस है, प्लेटो के आइडियाज की क्या इंपॉर्टेंस है, उनकी क्या कंटेम्पररी रेलेवेंस है, हो सकता है कई बार वो खुद ही पूछ ले, या जो मार्क्स के आइडियाज थे उसकी क्या रिलेवेंस है। तो कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है और कभी कभी हमें खुद बताना है कि दीज आइडियाज आर वेरी इंपॉर्टेंट इन कंटेम्पररी टाइम्स। जो भी हमारी सोसाइटी में रेवोल्यूशंस आ रही हैं, सोशल मूवमेंट्स चल रही हैं, प्रोटेस्ट हो रहे हैं, रशिया यूक्रेन क्राइसिस हो रहा है, कहीं ना कहीं पे वो हमेशा थ्योरी फिट हो ही जाएगी। ठीक है, और कोशिश करनी है कि एक नेचुरल फ्लो के साथ हम उसे लिंक कर कर दिखाएं। अभी मैं आगे दिखा दूंगा प्रैक्टिकली वो कैसे किया जाएगा। ठीक है, तो ये चीज बहुत जरूरी है, ध्यान में रखना। मान लो तुमने न्यूज पढ़ी, ठीक है, क्या यूनक्लॉस का वर्डिक्ट तो आ गया, पीसीए का वर्डिक्ट तो आ गया, बट चाइना इम्प्लीमेंट कर ही नहीं रहा। क्यों? क्योंकि उसके पास पावर ऑफ एनफोर्समेंट ही नहीं है। कैसे वो इन्फोर्स करवाएगा चाइना से? फिर ऐसे ही अभी क्या हुआ था, आईसीसी ने पुतिन के अगेंस्ट वारंट निकाला हुआ था। ठीक है, और पुतिन कहाँ पे था? मंगोलिया में। ऑलराइट, तो फिर क्या किया मंगोलिया ने? कुछ किया? पुतिन को कुछ भी नहीं किया। तो फिर ये क्या दिखा रहा है कि कोवेनेंट्स विदाउट स्वॉर्ड्स आर नथिंग बट वर्ड्स। ठीक है, अब जब भी हॉब्स से अगर क्वेश्चन आए और वहां मुझे ये स्टेटमेंट लिखनी हो या यूपीएससी पूछे कि ये स्टेटमेंट्स के बारे में बताओ, तो मैं डायरेक्टली इसे इस एग्जाम्पल, करंट एग्जाम्पल के साथ लिंक कर कर बता दूंगा कि हाँ, इन कंटेम्प्रेरी टाइम्स ऐसा हमें देखने को मिल रहा है। ठीक है, बहुत ही सिंपल चीज है, बट अगेन इट इज वेरी वेरी इफेक्टिव। हम सिंपल थ्योरी, अपना जो कोर डिमांड है उसे स्टैटिक नॉलेज के साथ अपने नोट्स के बेसिस पर एड्रेस करेंगे, बट साथ में एक लाइन डाल दी या एक पैराग्राफ डाल दिया अगर 15 या 20 मार्कर है कंटेम्प्रेरी रेलेवेंस का। ठीक है, या फिर एग्जाम्पल के थ्रू बता दिया कि हाँ, ऐसे रेलेवेंट है। अब मान लो क्वेश्चन आया ये, कौटिल्यास कॉन्ट्रीब्यूशन टू द कॉन्सेप्ट ऑफ सॉवरेनिटी और उसकी रेलेवेंस इन मॉडर्न टाइम्स। ठीक है, तो हमने क्या किया, अब उसने तो खुद ही पूछा रेलेवेंस इन मॉडर्न टाइम्स। अब वो नहीं भी पूछे तो भी हम ऐसा डाल सकते हैं। पीवाईक्यू थीम के बेसिस पर ही ये देखा है कि बहुत बार वो यूपीएससी पूछता है चीजों की रेलेवेंस, बट हमें हर चीज में अपना एनालिसिस दिखाना होता है। इसीलिए इट इज गुड टू ऐड दिस डायमेंशन, कंटेम्प्रेरी डायमेंशन, या एग्जाम्पल के थ्रू, करंट एग्जाम्पल के थ्रू अपने आइडियाज को, अपनी जो स्टैटिक थ्योरी है उसको करंट से लिंक कर देना। दिस इज वेरी मच अप्रिशिएटेड। ठीक है, अब जैसे ये क्वेश्चन था तो इसमें लिंक कर कर बता दिया सिंपल कि रशिया यूक्रेन क्राइसिस एंड चाइनीज असर्टिवनेस हाईलाइट द नीड फॉर बल। अब कौटिल्य की थी ना,
उसमें उसमें क्या बोला था? बल, स्ट्रॉन्ग आर्मी, हार्ड पावर एंड मित्र, एलाइज़। तो दोनों की सिग्निफिकेंस बता दी। बल भी चाहिए, मित्र भी चाहिए, जैसा हमने देखा है, टू क्रिएट डेटरेंस इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट द सॉवरेनिटी। तो अब उसके सारे आइडियाज़ भी आ गए, उसके आइडियाज़ के साथ हमने करंट की लिंकेज भी दिखा दी, कोर कीवर्ड्स भी आ गए। तभी और ज़्यादा मार्क्स बढ़ेंगे। ठीक है? हमेशा याद रखना सबसे इम्पोर्टेंट है कोर डिमांड एड्रेस करना, उसके बाद हमें ये भी करना है साथ में। ठीक है? दीज़ आर लाइक ब्राउनी पॉइंट्स। इससे तुम्हारा स्कोर ईज़िली +10 +20 जाएगा ही जाएगा। ठीक है? तो ये चीज़ इम्पोर्टेंट है। ये अपने आंसर्स में ऐड कर बताओ कंटेम्पोरेरी रेलेवेंस क्या है? क्या उसको करंट से तुम लिंक कर पा रहे हो? अब जैसे सिंपल क्वेश्चन आया, ठीक है? एंड ऑफ आइडियोलॉजी पे क्वेश्चन आ गया। तुम कंक्लूजन में लिख दो, आज उसकी कंटेम्पोरेरी रेलेवेंस क्या है आइडिया की? क्या हुआ था? फ्रांसिस फुकुयामा ने उस थीसिस को रिवाइव किया इन द फॉर्म ऑफ एंड ऑफ हिस्ट्री। तो वो लिंक हो गया उससे। ठीक है? फिर हैना एरेंट पे क्वेश्चन आया, ठीक है? पावर पे, हर व्यूज़ ऑन टोटलिटेरियनिज़्म पे, तो उसको हमने लिंक कर बता दिया। In relevant contemporary times, when world is facing fear of totalitarianism as manifested in the actions of leaders like Xi Jinping, Viktor Orban, her ideas are highly relevant. जब जब टोटलिटेरियनिज्म पे कोई भी बात करनी हो, कुछ भी इशू हो, हमेशा वहां पर हैना एरेंट को लिंक कर देंगे हम। ठीक है? या हैना एरेंट का ही स्टैटिक क्वेश्चन है, तो वहां पर हमने ये दोनों लिंक कर दिए करंट के साथ। ठीक है? फासिज्म पे क्वेश्चन आया तो बता दो, अभी क्या हो रहा है प्रेजेंट टाइम में? नियो फासिज्म आ रहा है, नियो नाजी मार्च हो रहे हैं, राइज ऑफ लेफ्ट, ये सारी चीजें हो रही हैं। ठीक है? वही सारी करंट तुम्हें अपने आंसर्स में डालकर आनी है वहां पर टू गेन द ब्राउनी पॉइंट्स। ठीक है? बहुत ही सिंपल चीज है, बहुत अच्छे से की जाती है। इसके अलावा ना तुम कुछ इट्सा और ओआरएफ के आर्टिकल्स देखना, जो वहां पर करंट बेस्ड आर्टिकल होते हैं ना आईआर के, उसमें भी वो थ्योरी को लिंक करते हैं, तो तुम्हें वहां से समझ में आ जाएगा कैसे थ्योरी और करंट लिंक हो रहे हैं। ठीक है? अब जैसे ये रॉल्स थ्योरी ऑफ जस्टिस में था, तो बता दिया कि क्यों हमें पब्लिक डिबेट, डायलॉग, डिस्कशंस की ज़रूरत है, पब्लिक कंसेप्शन ऑफ जस्टिस क्यों ज़रूरी है। ठीक है? जो आएँगे, मिलके बैठेंगे तभी तो अच्छे लॉज़ बन पाएँगे, तो बता दो। फिर बता दिया कि जिस लॉज़ में डिबेट, डायलॉग, डिस्कशन नहीं होती, जैसे कि फार्म लॉज़ का केस हो गया या सीएए हो गया, उनके अगेंस्ट लार्ज स्केल प्रोटेस्ट होते हैं। ऑलराइट? फिर अगर कोई स्टैटिक क्वेश्चन आया लेजिटिमेशन क्राइसिस पे, क्राइसिस ऑफ लेजिटिमेसी, उसमें तुम एग्जांपल देकर बता दो, श्रीलंका में हुआ था, वेनेजुएला में हुआ था, पाकिस्तान में हुआ था। ऑलराइट? तो वहां पे सब क्या है? लेजिटिमेशन क्राइसिस ही तो हो रहा है। ये सारे एग्जांपल्स तुम जो न्यूज़पेपर्स पढ़ रहे हो, आर्टिकल्स पढ़ रहे हो, वहां से तुम्हें मिल जाएंगे। तुम्हें वहां पर कंटेम्प्रेरी रेलेवेंस, करंट एग्जांपल्स अपने आंसर्स में डालकर आने हैं। ऑलराइट? दिस विल डेफिनेटली improve your score, core demand प्लस एग्जांपल्स करंट के। ठीक है? समझ गए? अब इसके बाद आती है नेक्स्ट चीज जो मैं पहले भी बात कर चुका हूँ, थ्योरी लिंकेज की। 1A की थ्योरी 1B में डालो, 2B में डालो, ऐसे ही 2A की थ्योरी हम डालकर आएंगे 2B में। ठीक है? वहां पर हमें 2B में सी राजा मोहन का ज्ञान नहीं लिखना, सुहासिनी हैदर का, हर्षवी पंत का, इनसे ज़्यादा ज़रूरी है वहाँ पर हमें अपनी 2A की थ्योरी डालनी, मीर शाइमर डालना। ठीक है? और कौटिल्य डाल के, और मंडल सिद्धांत, प्रिजनर्स डिलेमा, स्ट्रक्चरल रियलिज्म, ये सारी अप्रोचेस डालो अपने आंसर्स में। इस फ्रेमवर्क के थ्रू कोई भी इवेंट को तुम एनालाइज करके दिखाओ। रशिया यूक्रेन वॉर, रशिया यूक्रेन क्राइसिस है, उसको तुम रियलिज्म के फ्रेमवर्क के समझ कर दिखाओ ना। इंडो पाक रिलेशंस हैं, उसमें तुम दिखाओ प्रिजनर्स डिलेमा, कॉपरेशन पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है? फिर ऐसे ही कोई भी इंस्टीट्यूशंस काम नहीं कर पा रहे, क्यों नहीं कर पा रहे? क्योंकि स्ट्रक्चर ही एनार्किकल है, नो वन ट्रस्ट ईच अदर, अगेन वहां पर प्रिजनर्स डिलेमा आ गया। फिर आर्म्स रेस हो रही है, बैलेंस ऑफ पावर चेंज हो रहा है, वो सब चीजें एग्जांपल दिखाओ। अलायंसेस काउंटर अलायंसेस बन रहे हैं, जैसे क्वाड में हमने बता दिया।
तो ये सारी चीज़ें क्या हैं? ये सारी हमारी बेसिक थ्योरी ही तो है, एग्ज़ामिनर वही थ्योरी देखना चाहता है। फिर कोई नेबर पे क्वेश्चन आया, वहाँ हमने डालकर बता दिया अकॉर्डिंग टू कौटिल्याज़ मंडल सिद्धांत, ये नेबर हमारे कौन-कौन हैं, ये हमारे नेचुरल एनिमीज़ हैं, ये हमारे नेचुरल अलाइज़ हैं। ठीक है, अभी आगे वो दिखाता हूँ प्रैक्टिकली कैसे अप्लाई होगा। तो अपने आंसर्स में स्टैटिक में भी और जो ये 1B, 2B के डायनामिक पार्ट्स हैं, उसमें भी थ्योरी का लिंकेज कर कर दिखाओ आंसर्स में। आई एम अगेन सेइंग एक जगह पर बस सी राजा मोहन का नाम लिख दिया, ठीक है? कहीं पर हर्षवी पंत का लिख दिया, उसके बाद हमारे लिए ज़रूरी है हमारी थ्योरी। थ्योरी इज़ वेरी, वेरी इम्पोर्टेंट, थ्योरी इज़ द की टू सक्सेस। ये बात ध्यान रख लो, ठीक है? अब मान लो ये क्वेश्चन उसने पूछे कि ग्लोबल कन्वेंशंस की एफिकेसी कॉम्बैट टेररिज्म हो रहा है या नहीं है, लैक ऑफ रीजननेस इन साउथ एशिया, अब ये सारे मैंने डायरेक्टली यूपीएससी के ही पीवाईक्यू उठाए हुए हैं। फिर यूएन क्यों नहीं चल पा रहा, यूएन के साथ क्या इश्यूज हैं, कलेक्टिव सिक्योरिटी, वहां पे डाल दो ना स्ट्रक्चरल रियलिज्म, अपने आंसर्स में डालकर दिखा दो कि इफ वी गो बाय द लॉजिक ऑफ स्ट्रक्चरल रियलिज्म, एनार्किकल कंडीशंस हैं which gives little incentive for states to cooperate। ठीक है? ऐसे फ्रेमवर्क डालकर आओ अपने आंसर्स को समझाने के लिए, ताकि तुम्हारा आंसर एनालिटिकल लगे। एग्ज़ामिनर को लगे कि तुमने अपना दिमाग लगाकर लिखा है। ऐसा ना लगे कि रटा-रटाया आंसर लिख दिया। दो ये भी रटा-रटाया फ्रेमवर्क ही है। ठीक है? तो इस चीज़ का हमें बहुत ही अच्छे से, बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना है। समझ गए? फिर अगला देखो प्रिज़नर्स डिलेमा। अब वही सिंपल चीज़ यहाँ किसी क्वेश्चन में तुमने ये लगा दिया, कहीं पर तुमने ये फिट कर दिया। अब ये बस मेरे पास रेडीमेड फ्रेमवर्क पड़ा है, मेरे को जाना है और वहाँ क्वेश्चन देखते ही फिट कर देना है। अपने आप मार्क्स पड़ेंगे क्योंकि तुम वहाँ पीएसआईआर की लैंग्वेज दिखा रहे हो, पीएसआईआर के कीवर्ड्स हैं ये, ठीक है? वहाँ सी राजा मोहन पीएसआईआर का कीवर्ड नहीं है, वहाँ रियलिज्म, प्रिजनर्स डिलेमा पीएसआईआर की लैंग्वेज है। ऑलराइट? क्या कहती है प्रिजनर डिलेमा, सबको पता है। इट सजेस्ट दैट सिचुएशन इन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स आर नॉट सच व्हिच इंस्पायर स्टेट्स टू कोऑपरेट, रादर फोर्स देम टू डिफेक्ट। अब कभी इंडिया पाकिस्तान पर आ गया, डब्ल्यूटीओ क्यों नहीं चल रहा, उधर आ गया, ग्लोबल कन्वेंशन टेररिज्म वही सेम क्वेश्चन, न्यूक्लियर पे आ गया। हर जगह पर ये इजीली फिट हो सकता है। इसीलिए थ्योरी को अपनी स्ट्रेंथ बनाओ, थ्योरी को स्ट्रेंथन करो और उसे अपने आंसर्स में स्प्रिंकल करो, उसे अपने आंसर्स में अप्लाई करो। समझ गए? बहुत ही सिंपल चीज़ है। बस ये चीज़ तुम्हें एक बार प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। तुम 2-3 या 3-4 टेस्ट भी लिखोगे ना, तो भी तुम्हें समझ में आ जाएगा कि इस चीज़ को कैसे अप्लाई करना। और कोई भी टॉपर कॉपी जाकर देखना, उत्कर्ष द्विवेदी की देख लो तुम, ठीक है? किसी की भी देख लो, नवनीत मान की देख लो, किसी की भी देख लो, रीसेंट टॉपर्स की भी देख लो। सब ने यही चीज़ करी है अपने आंसर्स में, तुम्हें पता चल जाएगा। ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ 5 मेंस के, जो मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है वहाँ पर, जो मैंने टॉपर्स कॉपी से समझा है। दिस विल हेल्प यू आउट अ लॉट। ठीक है? फिर मान लो कोई नेबर पे क्वेश्चन आया कि इंडिया और जापान के रिलेशंस में, उसमें मैंने ये लाइन डाल दी, इफ वी गो बाय द विज़डम ऑफ कौटिल्याज़ मंडल सिद्धांत, ये जापान या कोई भी आया इज़ अवर नेचुरल अलाइ, और पाकिस्तान या चाइना के केस में आया तो डाल दिया दे आर अवर नेचुरल एनिमी। सिंपल। अब इसको याद करना कोई रॉकेट साइंस थोड़ी है। ये तो बेसिक पज़ल की तरह ही है ना। पज़ल तुम्हें मैंने एक दे दी, एक पीस ये है, एक पीस ये है, तुम्हें पता है जब ऐसा पीस आएगा तो वहाँ पर मुझे बस ये फ्रेमवर्क फिट करना है पज़ल का। बहुत ही सिंपल चीज़ है। बस एक बार समझ लो इसको, अच्छे से इंटरनलाइज़ कर लो और इसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो। फिर देख लो पीएसआईआर में कैसे मार्क्स बढ़ेंगे तुम्हारे। ठीक है? यू आर फोर्सिंग द एग्ज़ामिनर टू गिव यू मार्क्स। तुम ऐसी वहाँ पर पीएसआईआर की अपनी एनालिसिस, लैंग्वेज दिखा रहे हो, जो तुम्हें मार्क्स दिलवाएगा उधर। ठीक है? समझ गए? फिर आता है हमारा क्रिटिसिज्म वाया पर्सपेक्टिव। अब हर आंसर में जब भी एनालाइज़ एटसेट्रा लिखा होता है, डिस्कस लिखा है, क्रिटिकली एनालाइज़ लिखा है, उन सब चीज़ों में हमें एक अल्टरनेटिव क्रिटिसिज्म दिखाना ज़रूरी है। अगर हम रॉल्स की बात कर रहे हैं तो कम्युनिटेरियन क्रिटिक आएगा ही आएगा। ठीक है? प्लेटो के आइडियाज़ की बात कर रहे हैं तो एरिस्टोटल तो उसका क्रिटिसिज्म दे ही रहा है, वो भी आएगा।
फिर लिबरलिज्म, नियो लिबरलिज्म, सबका क्रिटिसिज्म कौन देता है? मार्क्सिज्म। पोस्ट कॉलोनियल वाले क्रिटिसाइज करते हैं। तो ये सारे पर्सपेक्टिव हमेशा याद रखो और इन्हें अपने आंसर में डाल कर आओ। इन सब चीजों में जो एनालाइज, ऐसे कमेंट, ऐसे ऐसे आएंगे ना, तुम्हें अपने आप समझ में आएगा वहां क्रिटिसिज्म डालना जरूरी है। तो हमेशा अपने आंसर में जहाँ पॉसिबल हो, जहाँ नेचुरल तुम्हें उसके आइडियाज़ पता है, क्या-क्या उसका क्रिटिसिज़्म है, वहाँ यू कैन ईज़िली ऐड 1 पैराग्राफ क्रिटिसिज़्म के लिए। अब कुछ बच्चे यही बोलते हैं कि सर हमारा 15 मार्कर, 20 मार्कर पूरा क्वेश्चन खत्म ही नहीं हो पाता, हमारे पास कंटेंट ही नहीं बचता। कंटेंट तुम्हारे पास है, बस तुम्हें लिखना नहीं आ रहा उसे। तुम्हें पता है किस-किसने क्रिटिसाइज़ किया, तो लिखो ना कि हिज़ आइडियाज़ हैव बीन क्रिटिसाइज्ड ऐसे-ऐसे, फिर उसकी कंटेम्पोरेरी रेलेवेंस लिख दो, कंक्लूजन लिख दो, खत्म। 2 पैराग्राफ मेरे ऐसे ही बढ़ गए उधर, ठीक है? अब ये क्रिटिसिज़्म करना कैसे है? एक तो कुछ जनरल हमारे आइडियाज़ हो जाएँगे, जनरल क्रिटिसिज़्म हो जाएगा नाम से, जैसे एरिस्टोटल ने क्रिटिसाइज़ किया, ठीक है? थॉमस पिकेटी ने कुछ बोला, कार्ल पॉपर ने ओपन सोसाइटी एंड एनिमीज़ में कुछ बोला। एक तो ऐसे क्रिटिसिज़्म हो जाएगा नाम से लिख के डायरेक्टली। फिर दूसरा क्रिटिसिज़्म आएगा हमारा वाया पर्सपेक्टिव्स, ठीक है? अब इसमें आएँगे हमारे मार्क्सिस्ट, लिबरल्स, फेमिनिस्ट, पोस्ट मॉडर्निस्ट, सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट, पोस्ट कॉलोनियल, जो-जो पर्सपेक्टिव्स आते हैं उनकी लिस्ट बनाकर रख लो और उनके थ्रू क्रिटिसिज़्म कर कर दिखाओ। अब ये पर्सपेक्टिव लिखने किस लिए इम्पोर्टेंट है? पर्सपेक्टिव लिखने इसीलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये पीएसआईआर की कोर थ्योरी है, ये पीएसआईआर की डिमांड है, पीएसआईआर की लैंग्वेज है। यही सब आइडियोलॉजीज़, थिंकर्स हम 1A में पढ़ते हैं, ठीक है? इसी के थ्रू क्रिटिसिज़्म करो। मार्क्सिस्ट क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं हर चीज़ के लिए? कैपिटलिज़्म के बारे में क्रिटिसिज़्म करते हैं, ठीक है? लिबरल्स क्या बोलते हैं? फेमिनिस्ट क्या बोलते हैं हर चीज़ में? हमें जेंडर व्यू चाहिए, डिफरेंशिएटेड इक्वालिटी की बात करते हैं। ऑलराइट, पर्सनल इज़ पॉलिटिकल की बात करते हैं। फिर सोशल कॉन्ट्रैक्ट वालों को क्रिटिसाइज़ करते हैं कि तुम खाली मेल पर्सपेक्टिव से कैसे कॉन्ट्रैक्ट बना सकते हो। और पोस्ट मॉडर्निस्ट क्या बोलते हैं हर चीज़ को? डिस्कोर्स। फिर सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट क्या बोलते हैं? एनार्की इज़ व्हाट स्टेट मेक्स ऑफ इट। हमें रोल ऑफ आइडियाज़, वैल्यूज़, नॉर्म्स को भी इम्पोर्टेंस देनी है। सिंपल। तो इनके नाम के थ्रू वहां पर लिखो कि फेमिनिस्ट स्कॉलर्स लाइक दिस क्रिटिसाइज करते हैं, मार्क्सिस्ट स्कॉलर्स लाइक दिस ऐसे उसको क्रिटिसाइज करते हैं। तो ये जब कीवर्ड दिखेंगे ना वहाँ एग्जामिनर को, तो उसे अपने आप समझ में आएगा कि इस बंदे को पीएसआईआर पता है, इसको पता है कि ये क्या लिख रहा है, इसको इन डेप्थ नॉलेज है, उसी के बेसिस पर इसने अच्छा एनालिटिकल आंसर लिखा है। ऑलराइट, इन्हें भी अपने आंसर्स में स्प्रिंकल कर कर आओ ताकि मार्क्स मिले वहां पर, ठीक है? अब जैसे ये था एंड ऑफ आइडियोलॉजी का, एंड ऑफ आइडियोलॉजी का क्रिटिसिज्म लिख दिया। अगर मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव से देखें, इट वाज नथिंग बट अ प्रोपेगेंडा टू मेंटेन स्टेटस क्वो। ऑलराइट, फिर कम्युनिटेरियन क्रिटिसिज्म आ गया। कम्युनिटेरियंस लाइक एलिस्डेयर मैकिंटायर ने क्या बोला? एंड ऑफ आइडियोलॉजी वाज इटसेल्फ एन आइडियोलॉजी, ठीक है? अब फिर उसके बाद उसकी कंटेम्पररी टाइम में क्या कैसे इमर्जेंस हुई वो बता दी, ठीक है? तो ऐसे पर्सपेक्टिव्स के थ्रू हमें वहां पर क्रिटिसिज्म करके दिखाना है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है? समझ गए? अब जैसे मैकियावेली की बात है, मैकियावेली का आइडिया आया, वो आया सेपरेशन ऑफ रिलीजन एंड पॉलिटिक्स एंड जस्टिफाई मीन, तो उसमें हमेशा गांधी का क्रिटिसिज्म ले आओ। गांधी जी ने क्या बोला था? पॉलिटिक्स विदाउट एथिक्स या रिलीजन इज अ डेड ट्रैप। उन्होंने प्योरिटी ऑफ मीन्स पे फोकस किया, ठीक है? तो ये सारी चीजें क्रिटिसिज्म वगैरह अपने आंसर्स में ऐड ऑन कर कर आओ आइडियाज के साथ। वन साइडेड आंसर नहीं लिखा जाता पीएसआईआर में, ऑलराइट? ये हमारा सब्जेक्ट ही ऐसा है। अब मान लो रॉल्स आ गया, रॉल्स में तो सबको पता है, कई बार तो वो डायरेक्टली पूछ चुका है कम्युनिटेरियन क्रिटिक बताओ, और नहीं भी पूछा तो हम तो बता कर आएंगे ही क्योंकि हमें पता है और हमें वहां पर लिखने भी हैं अच्छे पॉइंट्स। तो कम्युनिटेरियंस लाइक माइकल बॉल्जर, माइकल सैंडल, क्या बोला उन्होंने? ठीक है, उन्होंने यही बोला कि कम्युनिटी की बात करो, डिफरेंट स्फीयर्स ऑफ जस्टिस होने चाहिए, ओरिजिनल पोजीशन एंड वेल ऑफ इग्नोरेंस, पीपल कैन नेवर अराइव एट कॉमन कंसेप्शन। फिर फेमिनिस्ट ने क्या क्रिटिसाइज किया? लिख कर बता दो, ठीक है? तो ऐसे पर्सपेक्टिव के थ्रू
फिर स्कॉलर्स के थ्रू दोनों लिखकर वहां बताओ। फेमिनिस्ट लिखो, कम्युनिटेरियन लिखो, मार्क्सिस्ट लिखो, इससे पता चलेगा कि तुम्हें पूरी थ्योरी की कोर नॉलेज है, तुम्हें पूरी सब्जेक्ट की अंडरस्टैंडिंग है। ऑलराइट, बहुत ही सिंपल चीज है, बस इसे अप्लाई कर कर दिखाना है। ठीक है, फिर आता है हमारा कंपैरिजन। अब ये कंपैरिजन वाला यूजुअली हमारा 20 मार्कर या 15 मार्कर में लग जाता है, जहां हमारे पास एक्स्ट्रा स्पेस रहती है वहां पे, क्योंकि 20 मार्कर में हमें 4 शीटें भरनी है, 15 मार्कर में 3 शीटें भरनी है। ठीक है, तो अब कंपैरिजन में कैसे कर सकते हैं? मान लो प्लेटो पे क्वेश्चन आया, हमने कोई उसकी वैल्यूज, कोई आइडियाज लिख दिए, अब उसको हम कंपेयर कर कर दिखा रहे हैं एरिस्टोटल के साथ। इफ प्लेटो स्टैंड्स फॉर दिस, एरिस्टोटल ऑन दी अदर हैंड ये सारी चीजों की बातें करता है। मैकियावेली पे आया तो वहां ऑटोमेटिकली हमें पता है कि हमें कौटिल्य पे दिखाना है, या कौटिल्य पे आया तो हम मैकियावेली पे दिखा सकते हैं कि कौटिल्य को इंडियन मैकियावेली बोला है, एंड बोला है कि इवन मोर मैकियावेलियन देन मैकियावेली इन फ्रंट ऑफ कौटिल्य। कौटिल्य के चक्रवर्ती सम्राट के आगे मैकियावेलीज प्रिंस अपीयर्स हार्मलेस। ठीक है, तो ऐसे दोनों आइडियाज को कंपेयर करो, वहां पर स्कोप रहता है, कंपेयर किया जा सकता है। ठीक है, बट अगेन आई एम सेइंग सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कोर डिमांड एड्रेस करना, ये सारी चीजें उसके अबव आएंगी। फिर कोई थ्योरी को कंपेयर कर कर बता दो कि हाँ इससे हमें ये समझ में आ रहा है, ये देखने को मिल रहा है। ठीक है, अब जैसे मार्क्स पे अगर क्वेश्चन आया सरप्लस वैल्यू, तो सरप्लस वैल्यू उसने क्या बताया था? सरप्लस वैल्यू क्या है? सरप्लस वैल्यू से वही है जो डिफरेंस है, जो लेबर को मिल रही है और जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, वो बन जा रहा है कैपिटलिस्ट का प्रॉफिट, और उसकी वजह से वर्कर्स की एक्सप्लॉयटेशन हो रही है, दे आर फोर्स टू वर्क अगेंस्ट देमसेल्फ। ठीक है, दे आर फोर्स टू वर्क अगेंस्ट देमसेल्फ, यही सरप्लस वैल्यू है। अब सिमिलर चीज किसमें है? इमैनुअल वॉलरस्टीन की वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी देखें, अनइक्वल एक्सचेंजेस अनइवन डेवलपमेंट देखें, तो उसने यही तो बताया है। फोर पेरिफेरीज, यही तो हो रहा है सेमी पेरिफेरीज में, अनइक्वल एक्सचेंजेस अनइवन डेवलपमेंट। वहां की एमएनसीज डेवलपिंग नेशंस वालों को लूट रही हैं। ठीक है, इधर 100 रुपए देते हैं और वहां चीज बेच लेते हैं 10,000 की, तो ये सारा प्रॉफिट एमएनसीज के पास जा रहा है। अब यही चीज तो उसने बोली। ठीक है, तो ये हमारा एक कॉन्टेम्प्ररी लिंकेज प्लस कंपैरिजन पार्ट हो गया, जिसमें हम उसको कंपेयर कर कर बता रहे हैं आइडियाज की रेलेवेंस को। ठीक है, अब जैसे ये कौटिल्य का व्यू था, उसमें मैंने बता दिया था पहले ही, रशिया यूक्रेन वाला उससे लिंक कर कर बता दिया। फिर एंड में बता दिया कि उसके वर्क्स को कौटिल्य के हैव बीन कंपेयर्ड टू मैकियावेली एंड थ्यूसाइडाइडस बाय स्कॉलर्स लाइक बोटाजी, मैक्स वेबर। ठीक है, जस्ट इग्नोर द हैंड राइटिंग की क्वालिटी पे मत जाना, आई नो खराब है बहुत ज्यादा, बट जस्ट अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। समझ गए? ऐसे कॉन्सेप्ट समझो और देखो कैसे उधर इंटरलिंकिंग करनी है। ठीक है, तो वही हमने कंपेयर किया और कंपेयर कर कर बता दिया, दिखा दिया कि कैसे वो आइडियाज दूसरी फॉर्म में रेलेवेंट है, या कैसे दूसरे स्कॉलर्स इसको आगे लेकर जा रहे हैं। ठीक है, फिर हमारे पास लास्ट चीज जो आती है, लास्ट चीज हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, कॉन्टेक्स्ट बताना। ऑलराइट, अब बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो हमेशा कुछ स्टेटमेंट से स्टार्ट होते हैं। ठीक है, कोट वगैरह से स्टार्ट होते हैं, ये बहुत बड़ी जिसमें कोट देकर समझा दिया जाता है। कई जगह पर ना नेचुरली कुछ आंसर्स में हमें कॉन्टेक्स्ट समझाना जरूरी होता है। जैसे प्लेटो पे आया कोई, एरिस्टोटल पे आया, तो उसने ऐसा क्यों बोला? प्लेटो का पर्पस क्या था? ही वांटेड टू मेक एथेंस एन आइडियल स्टेट। तो ये हमारा हो गया कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, उसने वहां पर देखा इश्यूज चल रहे थे, एथेंस हार गई स्पार्टा से पेलोपोनेशियन वॉर में, उसी के बेसिस पर उसने आइडेंटिफाई किया कि करप्शन वाज द रूट कॉज, उसके लिए हमें चाहिए फिलोसोफर किंग। ठीक है, अब इसका ये बन जाएगा हमारा उस स्टेटमेंट का कॉन्टेक्स्ट। कभी भी फिलोसोफर किंग पर 20 मार्कर 15 मार्कर का क्वेश्चन आया, ठीक है, या उसके आइडियाज पर आया, तो हम लिख देंगे पहले कॉन्टेक्स्ट क्या था। वैसे कॉन्टेक्स्ट डालकर नहीं लिखना, उसको एक नेचुरल फ्लो में लिखना है कि प्लेटो ने वहां पर ये एक्सपीरियंस किया, उसके बेसिस पर उसने ये थ्योरी दी। तो ये हो जाता है हमारा
कॉन्टेक्स्ट। ठीक है? ये अपने आंसर्स में डालो, स्पेशली 15-20 मार्कर में, इनफैक्ट 10 मार्कर में भी कुछ-कुछ में डल सकता है वो नेचुरली। तो मैं क्वेश्चन देखकर ही समझ में आ जाएगा कि हाँ, इसमें हमें ज़रूरत पड़ेगी इसे ऐड ऑन करने की। ऑलराइट? तो दिस इज़ वेरी सिंपल और बहुत ही इफ़ेक्टिव तरीका है ये। जैसे अब ये था, क्या स्टेटमेंट थी एरिस्टोटल की? लॉ इज़ रीज़न विदाउट पैशन। ठीक है? तो अब उसमें हमने बता दिया कि उसने किस कॉन्टेक्स्ट में बोली थी, पैशन कहाँ से आ गया, रीज़न की बात क्यों हुई? क्योंकि उस ही वाज़ द डिसिपल ऑफ प्लेटो और साथ ही ग्रेटेस्ट क्रिटिक भी था। अब इसमें उसने बताया है फिलॉसफर किंग का क्रिटिसिज्म किया है और बोला है रूल ऑफ लॉ इज़ बेटर दैन द रूल ऑफ फिलॉसफर किंग। ऑलराइट? तो प्लेटो ने हमें ये दिया था और एरिस्टोटल ने ये दिया है। तो ये हमारा आ गया कॉन्टेक्स्ट। ये फ्लो बनाने के लिए कई बार बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है? अब जैसे हॉब्स के केस में आ गया। हॉब्स की हम सोशल कॉन्ट्रैक्ट की, इंडिविजुअलिज्म की बात कर रहे हैं, एब्सोल्यूटिज्म की बात कर रहे हैं, तो वो सब क्यों हुआ? क्योंकि हॉब्स ने अपने टाइम पर देखी एनार्की। ठीक है? जो उसने ब्रिटेन में एनार्की देखी, प्यूरिटन रिवॉल्यूशन देखी, उसने वहाँ यही समझा ना कि लाइफ ऑफ मैन स्टेट ऑफ नेचर में नास्टी, पुअर, ब्रूटिश एंड शॉर्ट थी। इसीलिए हम बना रहे हैं एब्सोल्यूट स्टेट और लेवियाथन जिसको हम सारी पावर्स दे रहे हैं। तो ये हो गया हमारा कॉन्टेक्स्ट। ठीक है? अब ये डायरेक्टली हम इंट्रोडक्शन के साथ ही इसको लिंक कर सकते हैं। बहुत अच्छा फ्लो बन जाता है इससे आंसर्स में। ठीक है? स्पेसिफिकली 15 मार्कर, 20 मार्कर में व्हेन यू हैव टू राइट मोर तो वहाँ हमेशा कॉन्टेक्स्ट इंट्रोडक्शन के साथ ही लिंक कर कर बता देना चाहिए। समझ गए? फिर अब जैसे क्वेश्चन देखो ये है, एक और एग्जांपल देख लेते हैं कि प्लेटो कम्युनिज्म इज़ डिस्क्राइब्ड एज़ हीरोइक रेमेडी, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक टेम्पटेशन दोनों को कोल्यूशन को रोकने के लिए। फिर अब इसमें हम क्या बताएँगे? वही बता दिया ना, ड्यूरिंग हिज़ टाइम एथेंस स्पार्टा से हार गया था। वही सारी चीज़ें जो चल रही थी पेलोपोनेशियन वॉर, उसने देखा कि करप्शन वाज़ अ रूट कॉज़। उसको एथेंस को बनाना था एक आइडियल स्टेट। ही थस अपनी रिपब्लिक में उसने दिया थ्योरी ऑफ कम्युनिज्म और फिलॉसफर किंग जो हमारे उसको एडिशनल सेफगार्ड्स लेकर आएगा और इसकी तरफ काम करेगा टू मेक एथेंस एन आइडियल स्टेट। ठीक है? तो ये हो गया हमारा साथ में कॉन्टेक्स्ट आ गया। तो स्पेसिफिकली 15 मार्कर हो, 20 मार्कर हो, उसमें ये ज़्यादा से ज़्यादा डालकर आना। बहुत अच्छा फ्लो बन जाता है आंसर्स में। ठीक है? समझ गए? अब एक और बार देख लो क्या-क्या चीज़ें बताई थी, क्या-क्या तुम्हारे आंसर्स में दिख जाना चाहिए। सबसे पहले हमारी कॉन्टेम्पोरेरी रेलेवेंस, उसको करंट के साथ लिंक करो। आइडियाज़ को बताओ कि आज के डेट में कॉन्टेम्पोरेरी टाइम में आज वो आइडियाज़ क्यों रेलेवेंट है? क्योंकि हमारी सोसाइटी में इतने सारी चीज़ें चल रही हैं। पॉलिटिकल साइंस, पॉलिटिकल थ्योरी का डिक्लाइन क्यों हुआ था? वो क्योंकि करंट इश्यूज़ को रिज़ॉल्व नहीं कर पा रही थी, ठीक है? तो तुम्हें वही तो दिखा रहे हो कि ये आइडियाज़ आज भी रेलेवेंट हैं। तो तुम खुद ही बता रहे हो कि डिक्लाइन-विक्लाइन नहीं है, हमारे आइडियाज़ आज भी रेलेवेंट है। हम एग्ज़ामिनर को वही दिखा कर आ रहे हैं कि देखो हमें सब्जेक्ट अच्छे से पता है, हमें पता है कि पॉलिटिकल साइंस कितनी इम्पोर्टेंट है और हमारे जो आइडियाज़ हैं वो आज भी कंटेम्परेरी टाइम्स में रेलेवेंट हैं। चाहे वो सेंचुरी ओल्ड आइडियाज़ क्यों ना हो, दे आर स्टिल रेलेवेंट। वही हम एग्ज़ाम्पल्स के थ्रू, करंट लिंकेजेस के थ्रू समझाएँगे। अब इसके लिए तुम्हें कैसे करना है, या तो खुद न्यूज़ देखकर समझ जाओ। उसके लिए तुम्हें थ्योरी अपनी स्ट्रेंथन करनी है, उसके बेसिस पर आप अच्छे से समझ सकते हो। वरना इट्सा वगैरह, ओआरएफ एटसेट्रा वो फॉलो कर लो। वहाँ पे आर्टिकल्स में काफ़ी ज़्यादा लिंकेजेस मिलती है। ठीक है? फिर सेकंड क्या था? थ्योरी लिंकेज कर कर दिखानी है अपने आंसर्स में। 1A, 2A को 2B में, 1B में अच्छे से ऐड कर कर आना है। ऐसे स्पेसिफिक फ्रेमवर्क बनाकर रख लो, क्वेश्चन आएगा, वहाँ हमें जाकर बस इन्हें फिट करके आना है। ठीक है? प्रिज़नर्स डिलेमा हो गया, ये हो गया, उन्हें बस हमें फिट करके आना है वहाँ पर। ठीक है? फिर आ गया थर्ड हमारा क्या था? क्रिटिसिज़्म वाया पर्सपेक्टिव्स। ये अलग-अलग पर्सपेक्टिव्स उठाओ, इसके अलावा और भी ऐड करो और इन्हें वहाँ डालो और बॉक्स कर दो। कम्युनिटेरियन ये कहते हैं, फेमिनिज़्म फेमिनिस्ट ये कहते हैं, मार्क्सिस्ट ये कहते हैं। ठीक है? और उसके बाद भी अपने आंसर्स में क्रिटिसिज़्म का एंगल ज़रूर डालकर दिखाओ। कोई भी इम्पोर्टेंट, कोई भी बड़ा आइडिया हो, थिंकर हो, सबका क्रिटिसिज़्म है।
सबका कोई ना कोई क्रिटिक है, उन्हें अपने आंसर्स में ऐड ऑन कर आना एक अच्छा डायमेंशन बनती है क्रिटिसिज्म की। ठीक है, समझ गए? फिर क्या था? कंपैरिजन। जब 15-20 मार्कर हो, वहाँ पर कंपैरिजन का स्कोप बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, उसमें हमें ज़्यादा लिखना होता है, तो हम हमेशा आइडियाज़ कंपेयर कर दिखा सकते हैं, कौटिल्य, मैकियावेली को, प्लेटो, एरिस्टोटल को, ठीक है? फिर लास्ट क्या था हमारा? फिफ्थ था हमारा कॉन्टेक्स्ट। ऑलराइट, अब कॉन्टेक्स्ट हमने देख लिया था, इंट्रो के बाद ही हम कॉन्टेक्स्ट बता देंगे ताकि एक हमारा फ्लो बन जाए। प्लेटो ने क्यों दिया? क्योंकि एथेंस को आइडियल स्टेट बनाना था। एरिस्टोटल क्रिटिसिज्म क्यों कर रहा है उसका? प्लेटो का क्रिटिसिज्म कर रहा है एरिस्टोटल, इसीलिए वो अपनी रूल ऑफ लॉ को फिलोसोफर किंग से अच्छा बता रहा है। हॉब्स सोशल कॉन्ट्रैक्ट आया, किस लिए आया? क्योंकि उसके उधर उसने रेवोल्यूशन देखी, एनार्की देखी, तभी वो उस आइडिया को आगे लेकर आया। ठीक है? पॉलिटिकल थ्योरी वाज इन स्टेट ऑफ डिक्लाइन। क्यों डिक्लाइन हो रही थी? आपसा में उनको इनवाइट नहीं किया, सेंचुरी ओल्ड आइडियाज डिस्कस कर रहे थे, रेलेवेंस खत्म हो जा रही थी, तो वो कॉन्टेक्स्ट हो गया, हमने वो कॉन्टेक्स्ट बता दी। ठीक है, तो ये इमीडिएटली इंट्रो के बाद कॉन्टेक्स्ट फिट किया जा सकता है। Alright, so these are the 5 tips that will definitely help you in improving your PSIR के marks if you are stuck and if you are even trying या फिर पहली बार लिख रहे हो तो इन्हें हमेशा अपने पास ध्यान में रखना कि कुछ चीजें हमें आंसर्स में ऐड ऑन करनी ही हैं टू इम्प्रूव अवर स्कोर्स। एंड प्लस इसके साथ सबसे ज्यादा जरूरी है कोर डिमांड एड्रेस करनी। 10 मार्कर 15-20 कोई भी हो, 10 में तो इमीडिएटली कोर डिमांड पर आ जाओ, 15-20 में भी पहले पेज पर कोर डिमांड दिखा देना। ठीक है, ये चीज हमारे लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी फॉर पीएसआईआर। पीएसआईआर के अपने आंसर्स में इसे इम्प्लीमेंट करो और ताकि तुम्हारा पीएसआईआर का स्कोर बढ़े। ठीक है, इसके अलावा वी आर ऑल्सो डूइंग पीएसआईआर की लाइव आंसर राइटिंग, उसे देखकर समझो कि कैसे इसे प्रैक्टिकली किया जाएगा। समझ गए? Now, apart from that, we have also launched live mentorship, आंसर राइटिंग, वो सारे इनिशिएटिव्स हमारे यूट्यूब पर फ्री रहेंगे। ठीक है, एंड इफ यू वांट पेड 1-to-1 मेंटरशिप GSPSIR की, दैट इज ऑल्सो बीइंग इंट्रोड्यूस, दैट इज ऑल्सो बीइंग अवेलेबल। उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, अन अकेडमी प्लेटफॉर्म पर ही होगी वो। ठीक है, एंड दैट विल बी पेड मेंटरशिप 1-to-1 फॉर फर्स्ट 20 स्टूडेंट्स। आई विल बी डूइंग द मेंटरशिप, बाकी सबके साथ भी मैं ग्रुप सेशंस जो होंगे हमारे वीकली बाय वीकली, उसमें हम यही सारी ऐसी स्ट्रैटेजीज डिस्कस करेंगे, कैसे अच्छे आंसर्स लिखने हैं, कैसे अच्छे नोट्स बनाएं, एंड आपको अपने आंसर्स मुझे दिखाने हैं पर्सनली, वी विल ऑल्सो डिस्कस दैट। ठीक है, कहाँ से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कैसे अपना टाइम टेबल बनाएं, कैसे एक डेडिकेटेड शेड्यूल के बेसिस पर अपना टाइम मैनेज करें और अगले 4 महीने में टिल जनवरी हम अपना सिलेबस कंप्लीट करें विद नोट्स, विद पीवाईक्यू एनालिसिस एंड विद रिवीजन। ठीक है, अब जो फ्री इनिशिएटिव्स हैं वो यूट्यूब पर ही चलते रहेंगे, बट इफ यू वांट इट विद अ डेडिकेटेड मेंटर, यू वांट इट विद माय गाइडेंस, डेडिकेटेड गाइडेंस, ठीक है, आई विल बी टेकिंग इट फॉर फर्स्ट 20 स्टूडेंट्स एंड वी विल बी शेयरिंग द लिंक फॉर द सेम इन द डिस्क्रिप्शन। ठीक है, यू कैन एनरोल इन दैट एंड हम फिर आगे पर्सनली डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, समझ गए? अब ये सारी पांचों चीजें, ये पांचों पॉइंट्स जो भी आइडियाज बताए हैं, इन्हें याद रख लो, इन्हें अपने आंसर्स में इम्प्लीमेंट कर लो। 4 से 5 टेस्ट लिखो और उन्हीं टेस्ट में इन आइडियाज को वहां पर दिखाओ। ठीक है, तो क्या क्या आइडियाज थे हमारे? कॉन्टेम्प्ररी रेलेवेंस, थ्योरी लिंकेज, फिर और हमने दिखाया कंपैरिजन, फिर आया हमारा क्रिटिसिज्म और हमने दे दिया कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, अब इसी को कुछ फोर्स लोग 4C 5C ऐसी अप्रोच भी बोलते हैं। ऑलराइट, समझ गए? लेट मी नो इन कमेंट्स अगर कोई और डाउट है, कोई और क्वेरी है, आई विल एड्रेस दोज कमेंट्स पर्सनली। ऑलराइट, सो wish you all the best. This is it for this lecture. All the best to you and have a great day.